ओके, पीआईबी के देखते हैं 14 टू 20 जैन 2017 में क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट इज़ नागालैंड हेल्थ प्रोजेक्ट। नागालैंड हेल्थ प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ में साइन किया है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज एंड इंक्रीज देयर यूटिलाइजेशन बाय कम्युनिटीज़ इन टारगेट लोकेशंस इन नागालैंड। हमें जो ध्यान में रखना है वो बस ये ध्यान में रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक के साथ में साइन किया गया है। Second is National Alliance on Child Sexual Abuse and Exploitation. ये एक नेशनल अलायंस है। इसका बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि एक कॉमन डेफिनेशन लाना रिगार्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एक मल्टी मेंबर सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश करना बेस्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें कि एक पोर्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एक हॉटलाइन प्रोवाइड की जाएगी रिपोर्टिंग कोई मतलब इस टाइप का सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी तरीके का चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है उसकी रिपोर्टिंग के लिए। अब थोड़ा सा बस इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि कुछ एक्ट्स हैं जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज़ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अगर हो पाए तो इसके प्रोविजंस पे आप देख सकते हैं। देन पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस। आरटीई एक्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड अमेंडेड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कुछ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, एज से रिलेटेड भी, तो ये आप अगर देख सकते हैं तो इसके प्रोविजंस आप प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद में आता है एक एमओयू साइन किया गया है। इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कंट्रीज़ के साथ में, और ये जो एमओयू है ये एमएसएमई से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। अब इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्रीज़ आया है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्रीज़ में कौन कौन सी इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज़ हैं, बाउंड्री में जो भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका और इंडिया और जो भी है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये देखने वाले हो जाते हैं, तो ये प्लीज़ आप मैप से देख लीजिएगा। फोर्थ इज़ इंडिया एक्चुअली इट्स अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो कि साउथ कोरिया में है, लेकिन रिसेंटली अभी ये चेंज किया गया है इस इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट में, मतलब इसके फंक्शनिंग में, कि अब जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एनुअल कंट्रीब्यूशन देना होगा $50,000 का। सो बिकॉज इंडिया इज़ क्लासिफाइड इन ग्रुप 1 एज मेंबर कंट्री, तो इंडिया को भी ये अब पे करना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ डिवोटेड टू डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है विच इज़ टू बी नोटेड दैट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी इन दिस इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट SEZ इंडिया ऐप एक इंट्रोड्यूस हुआ। ये ऐप जो है बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहाँ जो यूनिट्स होती हैं और जो डेवलपर्स होते हैं उनको हेल्प करेंगे टू फाइंड इंफॉर्मेशन ईजिली एंड ट्रैक देयर ट्रांजैक्शंस ऑन SEZ ऑनलाइन सिस्टम। मतलब जो भी यूनिट्स SEZ में होती हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस को ईजिली ट्रैक कर सकती हैं। लास्ट इज़ इसरो और जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है। अब ये लोग थोड़ा पार्टनरशिप में भी काम करेंगे, ठीक है, एक साथ थोड़ा रिसर्च वगैरह करेंगे। बस इसलिए ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज अगर आता है JAXA तो इट्स बेसिकली जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जो जैन का 14 to 28 जैन का जो PIB में था वो इतना ही लिमिटेड था, मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स इतनी थी, बाकी MOU वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप देख सकते हैं खुद से। तो थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर दिस।